गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको दो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए होमवर्क दिया था। वहीं से बेटे हम लोग दोबारा से शुरू करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और वो दो जो कंपाउंड मैंने दिए थे उन्हीं को मैं जो है आपके सामने रख रहा हूँ। ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे और हम लोगों ने ये दो कंपाउंड आपके सामने हैं, CaOCl2 और CH3COOH। CaOCl2 में दोनों क्लोरीन का हमको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था और CH3COOH में हम लोगों को दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चलो मैं दोनों ही आपके सामने डिस्कस करता हूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। पहला था हमारा बेटे CaOCl2। इसमें दोनों क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट हमको निकालनी थी बेटे। ये तीन पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक तो बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव, एक बन जाएगा OCl निगेटिव और एक बन जाएगा Cl निगेटिव, ठीक है। चलिए OCl निगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्लोरीन की निकाल ली। तो ऑक्सीजन की -2, क्लोरीन की X बराबर आ जाएगी -1। तो X विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +1 और इस क्लोरीन के लिए X बराबर हमारा आ जाएगा -। तो जिन जिन बच्चों का आंसर +1 और -1 है उनका सही है। कितने बच्चों ने सही किया है मुझे रिप्लाई करेंगे? आयुष, नीतू, हिमांशु, अजय, अंशिका ने सही किया है। चलो उसका रिप्लाई आ गया। और अजय ने भी सही किया है। पहले सही किया फिर गलत कर दिया है। निखिल शुक्ला आपका गड़बड़ है, तो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से हो रहा है। अगला है आपका CH3COH। CH3COH में मुझे दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी। चलिए करते हैं। इस तरीके से बना लूं क्योंकि ये कोई आयनिक कंपाउंड तो है नहीं जो टूट जाए, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है। चलिए अब क्या करें, चलो निकालते। इस ऑक्सीजन के लिए -1 किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन पर +1। कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पर फिर अगेन -1, कार्बन पर अगेन +1। ऊपर डबल बॉन्ड है बेटे तो -2, कार्बन पर +2। अब इधर जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन को देख लेते। हाइड्रोजन पर +1, कार्बन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, कार्बन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, कार्बन पर -1। लेकिन क्या ये दोनों कार्बन एटम बिल्कुल सेम है? नहीं, ये दोनों कार्बन एटम सेम नहीं। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ये बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है ये बेटे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। याद करो मैंने लिखाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू sp3। क्यों? s करेक्टर बढ़ रहा है, s करेक्टर इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसमें s करेक्टर कितना है? 25%। क्यों? एक s है और टोटल मिला के 4, एक s और 3 p तो 1/4। और इसमें एक s है और 2 p है, टोटल मिला के 3, तो इसका मतलब 1/3 दैट इज इक्वल टू 33%।
क्या? एस। अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो ईएन जो होगी वो sp2 की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू sp3, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ये जो सिंगल बॉन्ड है जो कार्बन टू कार्बन लगा है, इसमें जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए -1 और जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके लिए +1। अब निकाल, तो इस वाले कार्बन के लिए कितनी आ रही है? इस वाले कार्बन के लिए देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। इस वाले कार्बन के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो इस वाले कार्बन के लिए कितनी आ रही है बताइए? -3 + 1 दैट इज इक्वल टू +2। और इस वाले कार्बन के लिए कितनी आ रही है बताइए? 2 + 1 3 और -1 दैट इज इक्वल टू, बताइए, +2। सॉरी, इसकी -2। हाँ निखिल अभी बता रहा हूँ, निखिल अभी बता रहा हूँ बेटा। इस वाले कार्बन के लिए -2 और इस वाले कार्बन के लिए कितनी आ रही है बेटे? +2। ठीक है, हाँ निखिल दोबारा समझेंगे बेटे। इस कार्बन की इन 3 हाइड्रोजन की वजह से तो आ गई -3। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक। इस वाले कार्बन की डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH, इसकी वजह से आ गई +3। ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक। यस सर। अब इन दोनों कार्बन को ध्यान से देखो। ये वाला कार्बन sp3 कार्बन, 4 सिंगल बॉन्ड लगे हुए। ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन में s करेक्टर कितना है? 33%, 1/3। एक s है, टोटल मिला के 3 है, एक s 2p तो 1/3। यहां पर s करेक्टर कितना है? 1/4, क्योंकि एक s है और 3 p है तो टोटल मिला के 4 तो 1/4। तो जिसका s करेक्टर ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो COH वाला कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू CH3। तो क्या होगा? तो होगा ऐसा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उस पर -1 आ जाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उस पर +1 आ जाएगा। मतलब ये सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच बना है इसमें दोनों कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट 0 नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट। निखिल समझ बात आ रही है? अब यहाँ -1 लिख दो, यहाँ यस सर। +1 लिख दो। अब बेटा कैलकुलेट कर लो, ऊपर -3 है नीचे +1, काट दो, बचा क्या? -2। इधर क्या है? नीचे +3 है ऊपर -1, बचा क्या? +2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे बेटे वो आ जाएगा -2 +2। कोई भी पहले लिखो कोई भी बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? +2 -2 कह दे तो भी सही है और -2 +2 कह दे तो भी सही, दोनों ही बातें एक। चलिए, क्या मैंने Na2S2O3 करा दिया? हाँ बिल्कुल, Na2S2O3 मैंने आपको करा दिया। चलिए एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। हम NH4NO3 इसमें दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहिए। NH4NO3 में दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहिए। क्या होगा बताइए? बेटे ये आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम आयन इकलौता ऐसा कैटायन है जो नॉन मेटल से मिलकर बना। वैसे कैटायन हमेशा मेटल्स बने और NO3 एनायन ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड। अब दोनों नाइट्रोजन की बेटा निकाल लो, इस केस में निकालो। नाइट्रोजन के लिए x, हाइड्रोजन के लिए +4, क्योंकि +1 × 4 दैट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज बराबर +1। तो x बराबर कितनी आ जाएगी बेटे? -3। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी हमारी कैलकुलेशन हाईएस्ट से ज्यादा और लोएस्ट से कम ना आ जाए।
इसमें जरा ध्यान से देखिए, वेरी गुड अंशिका, सही निकाला है आपने। x माइनस 6 बराबर -1 और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा +5। बोलो बेटे, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो है काफी अच्छे अच्छे कुछ एग्जाम्पल करा दिए, और चाहोगे तो मैं एक आध दो और करा दूंगा आप लोगों को। वैसे प्रैक्टिस आपको करनी है बेटे, तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एक्सेप्शनल केसेस थे जिनमें भी गड़बड़ था वो लगभग मैंने आपको करा दी, एक और करा दी। चलो, क्लोरीन की निकालनी, हर एक में निकाल। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, चारों में आपको क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट निकाल। बताइए, मेरे हिसाब से ये सभी बच्चे कर लेंगे और ये काफी आसान सा सवाल है। आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे दिए। चलिए मैं एक एक करके करता हूं। HClO, Cl की x, हाइड्रोजन की +1, तो +1 प्लस x -2 बराबर 0। x बराबर कितनी आ जाएगी बेटे? +1। चलो HClO2 में करते हैं। HClO2 में क्या हो जाएगी बताइए? +1 प्लस x -4 बराबर 0। x बराबर आ जाएगी +3। इसमें कर लीजिए +1 प्लस x -6 बराबर 0। x बराबर आ जाएगी बेटे +5। इसमें कर लीजिए +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। x बराबर आ जाएगी बेटे +7। सबकी आ रही है? नीतू, आयुष, यस सर। आ रही है क्या आप लोगों की ऑक्सीजन स्टेट? हिमांशु यस। की आ गई, अंशिका की आ गई। अंशिका बाद बाकी के नहीं निकाले, दो ही निकाले। अजय की आ गई, निखिल की भी आ गई। चलो, तो यहाँ पर क्या है बेटे, सभी बच्चे करो, आयुष आप भी करो। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। यहाँ एक बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन है बेटे जो कि जेईई ने भी पूछा है और नीट ने भी पूछा है। हाँ चलो, अब आ गई ना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, हाँ निखिल मैं बताता हूँ, CrO5 दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। एसिडिक नेचर ये है क्या वास्तविकता में? ये जो चारों मैंने लिखे ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इनका एसिडिक नेचर कई बार पूछा गया, तो याद कर लो, एज द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो भैया क्या हो जाएगा? HClO का सबसे कम, HClO2 का ज्यादा, फिर HClO3 का, और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा HClO4। और एक बात ही ध्यान रखना, HClO4 is very very strong as well as HClO3। HClO3 और HClO4 very very strong acids है, ठीक है ना भैया, समझ में आता है? और बिल्कुल 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 सही है बेटा अंशिका। तो HClO4 तो जो है टॉप मोस्ट पर आता है। टोटल हमारे पास 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3 और HCl, HBr, HI। ये हमारे पास 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जिनमें ये दो पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर शो करने वाले हैं। तो इसका एसिडिक नेचर कई बार पूछा गया, यहीं पे मैंने बता दिया। वैसे तो P ब्लॉक में क्लास 12 में दोबारा बताया जाएगा, लेकिन ध्यान रख, क्लियर हो रही है? अब मैं बच्चे को CrO5 बताने जा रहा हूँ, उसकी CrO5।
एग्जैक्टली इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है तो Cr डबल बॉन्ड O, और यहां पर दो ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज से जुड़े हैं और यहां पर भी ये परऑक्साइड लिंकेज से जुड़े। परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दोनों पे -1 आएगी, किसके कारण? क्रोमियम के कारण। तो क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसके कारण दोनों पर ही क्या आ जाएगी? -1 इट हैज द टू परऑक्साइड लिंकेजेस। तो यहां पर भी क्या आ जाएगी? -1, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1 और यहां पर भी क्या आ जाएगी? -1। इन चारों की वजह से क्रोमियम पर क्या आ जाएगी? +1 +1 +1 +1, तो दैट इज इक्वल टू +4। ठीक है निखिल, अब जरा ध्यान से, अब ये क्रोमियम डबल बॉन्ड O से भी जुड़ा, तो डबल बॉन्ड O की वजह से क्रोमियम पे, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी? -2 और क्रोमियम पे क्या आ जाएगी? +2। नाउ the overall oxidation state is +6. Clear? Any problem? Yes, sir. Very good. तो ये हो गया। अब चलिए आगे। देखो बेटे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जनरल। Which of the following is a redox reaction? यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसकी डेफिनेशन आपको होमवर्क की तरीके से लिख के लानी। मैं हर क्वेश्चन में जो भी आप लोगों को करा रहा उसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। ए, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. B, C solid मतलब कार्बन plus O2 gas gives CO2 gas. Number C, 2 moles of H3PO3 gives H3PO4 plus H3PO2. Number D, all of these. All of this. यहां पर अभी हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, लॉ क्या रूल पढ़ा था, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस द प्रोसेस इज रिडक्शन। ये हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था। क्या आप सब लोगों को ये रूल याद है? शायद वाला मामला Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। और रिडॉक्स किसको कहते हैं? A process where both oxidation as well as reduction taking place simultaneously. मैं लिख रहा हूं, the process in which oxidation and reduction both are taking place simultaneously is known as redox reaction. कहीं मैंने करा तो नहीं दिया इस क्वेश्चन को आपको? No, sir. नहीं कराया ना? चलो, अंशिका आपका डेफिनेशन तो सही है लेकिन गड़बड़ कर गए सवाल में। डेफिनेशन तो आपका सही है। चलिए मैं बात करता हूं।
जिंक यहाँ पे फ्री स्टेट में इसका 0 है। ZnSO4 बनते ही जिंक का +2 हो गया। कंबाइंड स्टेट में मैंने बताया था जिंक में कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, कैलकुलेट करोगे तो भी +2 आएगा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, इट इज +2। कैलकुलेट कर लो, सल्फेट आयन पे -2 होता है तो जिंक में ऑलवेज +2। अजय और आंसर इज करेक्ट, लेकिन काफी लेट है। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉपर, कॉपर +2 और कॉपर +2 से कहां जा रहा है 0। ध्यान दो, जिंक 0 से +2 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर +2 से 0 में आ रहा है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये कैसी रिडॉक्स रिएक्शन? इस रिडॉक्स रिएक्शन का नाम है मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दिए गए, आपको इकट्ठे करने हैं सारे एग्जांपल, ठीक है ना? मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं। चलिए, कार्बन, कार्बन 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीजन वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीजन वाला O2 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 बना रहा है। CO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है, दिखाई दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्साइड बनाता है तो -2 होता है, याद करवाया था ली का बेटा मांगे लाल। ऑक्साइड्स के केस में हमेशा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एक तरीके की, एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स। 0 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से -2 रिडक्शन। चलिए अगला, H3PO3। H3PO3 फास्फोरस का एसिड है, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बताइए? +3। H3PO4, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गए, +5। यहां पर कितनी आ रही है? 2 2 जा 4 और 3, दैट इज इक्वल टू -4 + 3, दैट इज इक्वल टू +1। नहीं, -1 नहीं आएगी बेटे, +1 आएगी। अजय गड़बड़ कर दिया कुछ, -1 कैसे आ जाएगी? +3 मैं मिटा दूंगा, +3 + x -4 बराबर 0, x बराबर +1, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है? जी हाँ, फास्फोरस +3 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन। फास्फोरस ही +3 से +1 में जा रहा है, रिडक्शन। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, इस तरीके की रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट हुई, वैसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं। इनके 2 2 3 3 एग्जांपल
डेफिनेशन के साथ याद कर लेंगे, ये आपसे पूछे जा सकते। मेरी बात समझ में आ गई नहीं होगी? ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। गॉट इट? यस सर। चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं। हम लोग नया टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन। मैं आपको जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूं आज, उसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। Let us consider a redox reaction. Cr2O7 2 negative plus Fe2 positive gives Cr3 positive plus Fe3 positive. रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम हो रहे हैं, बिल्कुल दोनों काम हो रहे हैं। क्रोमियम +6 से +3 की ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये रिडक्शन है और इसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्यों हाफ? क्योंकि रिडॉक्स में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। आधा ऑक्सीडेशन आधा रिडक्शन। ये +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ वी विल बैलेंस इट। कोई भी एक ले लेते हैं बेटे हम लोग। पहले हम ले रहे हैं Cr2O7 2 नेगेटिव और उसको Cr3 पॉजिटिव बन रहा है। बेटे मैं आपको ट्रिकी गेम सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर जो है धैर्य रखें। मुझे मालूम है कि इसके दो मीडियम है, एक एसिडिक और एक बेसिक। अभी किसी मीडियम के चक्कर में परेशान ना हो, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, वो सीखिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस। तो अगर मैं Cr2O7 2 नेगेटिव और Cr में देखूं तो यहां पर ऑक्सीजन है, इसको तो हटा देता हूं। ऑक्सीजन हटने के बाद हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन हटने के बाद 2 क्रोमियम बचते हैं और यहां हमारे पास एक ही क्रोमियम है, तो हम लोग यहां 2Cr करते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद टू बैलेंस द ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाद बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाए तो हम ऑक्सीजन बैलेंस करें। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एड सिमिलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं लिख देता हूं, टू बैलेंस द ऑक्सीजन add similar number of water molecules to oxygen deficient site
डेफिशिएंट साइड। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया Cr2O7 2 नेगेटिव, इक्वेशन बन गई गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस क्या जोड़ू 7H2। यहां तक दोनों मीडियम में सेम होगा। समझ बात आगे नहीं आगे? यहीं तक नहीं, एक और स्टेप, लेकिन एक और स्टेप लेने से पहले मुझे यहाँ मीडियम बताना होगा। लेट अस कंसीडर वी आर बैलेंसिंग द रेडॉक्स इन एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। तो अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की कमी आती है, एड सिमिलर नंबर ऑफ H आयंस, एड H ions to hydrogen deficient side to balance hydrogen atoms। तो हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना चाहते, क्या करें? अगर ऊपर वाली रिएक्शन को देखें, H आयन, H2 नहीं, H आयन, तो अगर ऊपर वाली रिएक्शन को देखें तो राइट हैंड साइड 14 H आयन है और लेफ्ट हैंड साइड एक भी नहीं है। तो हम क्या काम कर देंगे, 14 H आयन लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव gives 2Cr3 positive plus 7H2। यहां तक हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम, ये तीनों हम बैलेंस कर चुके। अब हमारे पास सिर्फ चार्ज बचता है बैलेंस करने के लिए। तो चलिए, हमारे पास इक्वेशन है 14H आयन plus Cr2O7 2 negative gives 2Cr3 positive plus 7H2। Balance the charges. To balance the charge, we have only electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स ही है हमारे पास। तो यहाँ 14 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, तो टोटल मिलाकर 12 पॉजिटिव है और यहाँ पे सिर्फ 6 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 12 पॉजिटिव और 6 निगेटिव, 6 पॉजिटिव यहाँ भी बच गया और 6 यहाँ भी बच गए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ लिखा जा सकता है, चाहो आप तो यहाँ लिख सकते हो कि टू बैलेंस द चार्ज, टू बैलेंस द चार्ज एड इलेक्ट्रॉन्स। किस साइड ऐड करोगे ये डिपेंड करेगा कि किस साइड रिक्वायरमेंट। देखो बेटा, 14 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव, तो टोटल 12 पॉजिटिव है। अब 12 पॉजिटिव है तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव हो जाएंगे और यहाँ पर भी 6 पॉजिटिव, तो बैलेंस हो। अब अगर मैं रिडक्शन इक्वेशन की बात करूं, ध्यान दो, अगर मैं रिडक्शन इक्वेशन की बात करूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन तो हमने बात कर ली, हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन वाला तो पीछे हमने बैलेंस कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। क्या है, Fe2 पॉजिटिव से बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। तो अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन जोड़।
और इन दोनों रिएक्शन को प्लस कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ। चलो भैया प्लस कर दो। अगर प्लस करना चाहते हो तो ऊपर ये रिएक्शन लिखिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, जो टोटल बचा वो नीचे लिख दो, वो आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 Hn gives 6Fe3 positive plus